जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, सावन का महीना चल रहा है। भोलेनाथ की पूजा हर कोई व्यक्ति करता है। हर शिवालय के अंदर भक्तों की भीड़ है। सब अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और ये महीना भगवान शिव को क्यों समर्पित है? इस समय पर भगवान विष्णु क्यों योग निद्रा में चले जाते हैं और क्यों महादेव को सभी कार्य समर्पित होते हैं? क्या इस रहस्य को आप जानते हैं? क्या 4 महीने भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं? क्या भगवान को नींद आती है? भगवान को विश्राम करना है, वो भी 4 माह के लिए? सनातनीय वो रहस्य हैं जिन रहस्यों को यदि आप समझेंगे, जानेंगे, तो आपको यह पता लगेगा कि हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और एक कितना महान धर्म है। सनातनियों, इस प्रकृति के विज्ञान के अंदर कोई भी चीज यदि बनी है तो उस विज्ञान के पीछे एक सनातन का विज्ञान काम करता है, और जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है। यानी इस संसार की प्रत्येक चीज जो उत्पन्न हुई है वो एटम से ही बनी है, और एटम ही मुख्य रूप से 3 तरह से निर्माण करता है। या तो ठोस के रूप में करेगा, या द्रव्य के रूप में करेगा, या गैस के रूप में करेगा। ऐसे में 12 माह का हमारा समय होता है और 4 माह उसका एक हिस्सा होता है। यानी अगर 12 माह को आप 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो आपको 4 माह का समय ही मिलेगा। ऐसे में त्रिदेवों की जो रचना है, जो पार्टिकल से इस सृष्टि का निर्माण है, इस निर्माण के अंदर भी जल तत्व का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इस समय पर, इस पर्टिकुलर 4 माह के समय पर इस संसार के अंदर यदि मैं आपसे बात करूं तो इस समय बरसात का समय होता है। यानी वाटर एलिमेंट सक्रिय होता है। यानी इस सृष्टि के क्रिएशन के अंदर, ब्रह्मांड की इस क्रिएशन के अंदर जो ऊर्जाएं हैं, इन ऊर्जाओं का जो एक समूह है जो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके आराध्य, जिसका शक्ति स्रोत भगवान विष्णु है, ये इस समय पर यही पार्टिकल एक्टिवेट रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में है। यानी योग निद्रा का मतलब होता है किसी विशेष कार्य में संलग्न है। योग का मतलब होता है जुड़ना। तो इस समय भगवान विष्णु के उसी तत्व की सक्रियता इस संसार में रहती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस समय भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में है। फिर हम कहते हैं कि इस समय का कार्यभार महादेव को मिला है, भगवान शिव को मिला है। तो ऐसे में इस समय जो वर्षा होती है, ये जो 4 माह हमारा समय होता है, जब जल तत्व इस धरती पर सक्रिय रहता है, तो महादेव ने ही अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया है, जल को स्थान दिया है। ऐसे में भगवान विष्णु क्षीर सागर में है और भगवान महादेव की जटा से गंगा बह रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशन इस समय पर एक्टिव है। ऐसे में भगवान शिव जो अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिए हुए हैं, अब यहां पर वो एलिमेंट भी एक्टिव है, और इसीलिए हम भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको आध्यात्मिक रहस्य बताया, लेकिन वास्तव में इन ब्रह्मांड के जो तत्व हैं जो एक्टिव हो रहे हैं, इसका फायदा आप और हम कैसे ले सकते हैं? इसका क्या सनातन तरीका है? इस बात के रहस्य को भी समझ लीजिए। भगवान शिव का नाम शिव ही क्यों है? वो शिव तत्व, इसका नाम शिव ही क्यों है? क्योंकि हमारे इस शव को यदि ईश्वर की यात्रा करनी है तो वही तत्व चाहिए जिसे कहते हैं शिव। शिव में यदि ई की मात्रा हटा देंगे तो केवल वो शव रहेगा, और शव में ई की मात्रा लगते ही वो शिव हो गया। यानी हम मनुष्य की जो यात्रा है, जो शव से ईश्वर की यात्रा है, यानी इस शव के द्वारा ही ईश्वर की यात्रा जो शिव के द्वारा होती है, उस शिव तत्व के द्वारा होती है।
यही रहस्य है और इसीलिए कहा जाता है शिव। इस शिव तत्व के निकल जाने पर ही हम शव बनते हैं और इस शव के अंदर ही वो ईश्वरीय तत्व अगर आ जाए तो हम शिव की यात्रा करते हैं। ऐसे में सनातनियों इस रहस्य को समझिए, आपके भीतर भी वो शिव तत्व विद्यमान है। जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, पानी में है, वैसे ही आपके शरीर के भीतर भी 70% पानी है। आपके शरीर के भीतर भी वो विष्णु का तत्व मौजूद है, लेकिन जैसे वो शिव तत्व एक्टिव होता है, इस बात को समझिए कि आपके भीतर भी वो शिव तत्व मौजूद है और वो शिव तत्व सक्रिय होगा तभी आपके भीतर वो ज्ञान की गंगा प्रकट होगी। इसीलिए उस शिव तत्व को जानने के लिए, समझने के लिए जिस प्रक्रिया की पालना की जाती है उसे ही कहते हैं शिव पूजन। लेकिन ये कैसे की जाती है? आपके शरीर के अंदर ये एलिमेंट कैसे काम करता है? ये शिव तत्व क्या है और आप इससे कैसे कनेक्ट होते हैं? इस रहस्य को भी जरा ध्यान से समझिए। ईश्वर की यात्रा जो हम करते हैं इस शव के साथ, यहीं से शिव तत्व की प्रधानता हमारे जीवन में प्रकट होती है। और आप जानते हैं, महादेव जो भोलेनाथ हैं, उन्होंने अपना ही वही संपूर्ण रूप, संपूर्ण शक्ति आपके भीतर भी दी है और इसीलिए हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ क्यों कहते हैं, ये भी बात समझ लीजिए। ब्रह्मा जी के पास 4 मुख हैं, 4 हाथ हैं, वेद हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी कोई शक्ति हमें नहीं दी है, केवल वेद दिए हैं। भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में है, हमारे भीतर उस जल तत्व के रूप में विद्यमान है। लेकिन महादेव, भगवान शिव ने तो अपना तीसरा नेत्र ही हमें दे दिया। हर इंसान के भीतर वो तीसरा नेत्र है। तो अगर तीसरा नेत्र आपके भीतर है तो इसका मतलब है कि आप शव से शिव की यात्रा कर सकते हैं। तो महादेव ने तो हमें अपने समान ही वो सारी पूर्णता दे दी है जो महादेव के भीतर है और इसीलिए तो उन्हें कहा गया भोलेनाथ। इतने भोले कि अपना जैसा ही हमको भी बना दिया, सारी संपूर्णता हमें सौंप दी। इसीलिए हमारा जो तीसरा नेत्र होता है, जो इस जगह होता है, ये महादेव की बहुत बड़ी कृपा है, ये शिव की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे में सनातनियों, इसी तत्व के द्वारा, इसी स्थान के द्वारा हम भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं, इस बात की गंभीरता को भी समझिए। शिव इस प्रकृति का बीज है। ऐसे में शिवलिंग की स्थापना की जाती है जहां योनि और लिंग दोनों का एक समागम होता है। ये वो शिव तत्व है जो इस धरा के ऊपर सक्रिय होता है तो इस धरा पर किसी चीज का निर्माण होता है, प्रकृति का निर्माण होता है। ऐसे में उस शिवलिंग के सामने हम बैठ करके अपने इसी तीसरे नेत्र से, यहीं से जो 9 की ऊर्जा हमारे भीतर है, यहीं से हम उस तत्व को सक्रिय करते हैं और उस तत्व को सक्रिय करने का भी एक विधान है। ऐसे में एक काले रंग का शिवलिंग लेकर के थाली में उसे रखा जाता है, तांबे के लोटे से उस पर जल चढ़ाया जाता है। इसी स्थान से टच करते हुए मैं आपको वीडियो के अंत में वो विधि भी बताऊंगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। ऐसे में वो शिवलिंग जो 9 की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके भीतर भी 9 की ऊर्जा यही है। ऐसे में आप अपने भीतर की उस 9 की ऊर्जा को इस प्रकृति की 9 की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं और इसमें जिस पात्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है तांबे का लोटा। और तांबा इस संसार का पहला धातु है जो इस ब्रह्मांड के पहले तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में पहले तत्व के साथ नवे तत्व की सक्रियता को लेकर के जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो यहां से आपके भीतर का 369 एक्टिव होता है। जब आपके भीतर का 369 एक्टिव होता है तो आपके जीवन के अंदर सनातन के वो 7 ऊर्जाओं का सक्रिय होना ये आरंभ होता है और यहीं से आपको सनातन का ज्ञान समझ में आने लगता है जो आपके भीतर प्रकट होता है। ऐसे में ईश्वरी जितनी भी शक्तियां हैं वो सब आपके भीतर हैं, लेकिन हम शव के समान हैं। हमारी शव से शिव की यात्रा आरंभ नहीं हुई है, इसीलिए हम इस अलौकिक ज्ञान से, इस अद्भुत शक्ति से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में यदि आप अपने भीतर के इस तत्व को सक्रिय करते हैं तो आप
उस शव से शिव की यात्रा करते हैं जहां से आपकी पूर्णता है। इसीलिए सनातनियों, इस सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है, इस विधान को समझिए और इस विधान को समझ करके अपने जीवन में उस प्रक्रिया को शामिल कीजिए जहां से आपकी शव से शिव की यात्रा आरंभ हो। आपके भीतर भी वो 9 की ऊर्जाएं जो हैं वो प्रकट हों, आपके भीतर भी सातों एलिमेंट एक्टिव हों और आप भी उस सनातन को धारण कर पाएं। और अगर आपके जीवन में सनातन सक्रिय हो गया तो फिर आपको इस संसार में किसी का भय नहीं, आप भय मुक्त हैं। इसीलिए सनातनियों, इस सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे की जाए, इसके लिए मैं आपको वीडियो के अंत में अब वो विधि भी बता रहा हूं, जिस विधि को आप फॉलो कीजिए। एक काले रंग का शिवलिंग लीजिए, मार्बल का हो सकता है, काले रंग का शिवलिंग लीजिए, उसे अपने घर के मंदिर में रखें, काले कपड़े से ढककर रखें, क्योंकि शिव तत्व की ऊर्जा, शिव की ऊर्जा, ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जिसे काले रंग से ही ढककर रखा जाता है। इसे ढककर रखा जाता है, इसे यूं ही सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहीं किया जाता। और इसे काले कपड़े से ढकने के पश्चात जब भी आप पूजा करते हैं तब आप काले कपड़े में से इस शिवलिंग को निकालकर थाली के अंदर शिवलिंग को रखेंगे। थाली में शिवलिंग को जब आप रखेंगे तो योनि जो होती है शिवलिंग की, वो आपके बिल्कुल विपरीत साइड में होनी चाहिए, यानी सामने की तरफ होनी चाहिए। मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। फिर एक तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भरकर, जल बिल्कुल साफ होगा, उसमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, और अपने यहाँ सर पे उसको लगा करके फिर शिवलिंग पर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उन्हें जल चढ़ाएं। और उसके पश्चात अपने राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखकर ध्यान में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। और 2 मिनट 5 मिनट जितना आप कर सकते हैं आप करें। उसके पश्चात आप शिवलिंग को उठाकर पुनः मंदिर में रखें, काले कपड़े से ढक दें, और जो पूजा की थाली में पानी है उसे आप गिलास में डालें और पी जाएं। और यही होती है शिव पूजा, जो हमें शिव से, ईश्वर की जो यात्रा है, शिव की यात्रा है, उससे कनेक्ट करती है। सनातनियों, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, सनातन का विज्ञान है जिसे हमें समझना है। कोई भी प्रक्रिया, पूजा पद्धति यदि हमारे जीवन में शामिल की गई है तो उसके पीछे एक विज्ञान है। उस विज्ञान को समझिए, उस विधि को समझिए, उस तरीके को समझिए और फिर उस नियम की पालना कीजिए। आपको आपके भीतर, आपको आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं। इसीलिए सनातनियों, इस सावन के महीने में शिव पूजा का क्या विधान है, ईश्वर के द्वारा जो हमें दिया गया है, यही विधान मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इस प्रक्रिया को अपने जीवन में शामिल कीजिए और शव से शिव की यात्रा आरंभ कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व। अब आप ध्यान से समझना बात को, जैसे आप पूजा करने बैठे हुए हैं, ठीक है? ध्यान से समझिए बात को। ये थाली है, शिवलिंग को आप रखेंगे, जलेरी जो होती है वो आपके सामने की तरफ, दूसरी तरफ होगी, जी जो ना? तो लंबाई वाला जलेरी वाला हिस्सा है वो आपके सामने की तरफ होगा और दूसरा हिस्सा आपके पीछे होगा। ध्यान रखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिए एक बार। ये थाली है, जैसे मैं बैठा हूं तो ये जो हिस्सा है पीछे वाला, ये मेरी तरफ रहेगा ये, और ये जलेरी है जहां से पानी नीचे गिरता है, ये सामने की तरफ रहेगा। समझ गए? रखना है आपको, समझ गए? ऐसे रखना है आपको, ध्यान से समझिए। जी 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 सामने की तरफ रहेगी, आपकी तरफ ये पीछे वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है? इनको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए बात को। जलेरी, ये होता है शिवलिंग। जलेरी से आप कोई पानी चढ़ाते हैं, जलेरी से नीचे गिरता है, जी तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा दीजिए यूं। मेरी तरफ क्या है, कौन सा हिस्सा है? हमने ये देखिए, तो पानी इधर दूसरी तरफ से गिरेगा। समझ गए बात को या नहीं आई? शिवलिंग को, ये शिवलिंग है, शिवलिंग ऐसे घुमाएंगे आप, ऐसे रखेंगे लंबे में,
ध्यान रखिए, देखो ऐसे ऐसे रख देंगे, जी ठीक है। मेरी तरफ ये वाला पीछे वाला हिस्सा है, जलेरी सामने है, ठीक है। ये जल सामने की तरफ गिरेगा, जी ये जलेरी है, मैं जल चढ़ाऊंगा तो सामने उधर ही तो गिरेगा सामने। तो जब जल चढ़ाएंगे तो आगे जी 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 आगे बात समझ में जी जगह, जी जी ठीक है, ये नहीं है करेंगे जगह, ठीक है। चमचे और आएंगे और ओम नमः शिवाय मन में उस मंत्र का जाप करेंगे, धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। जी जी सर। अब आपका राइट हैंड नीचे रहेगा, लेफ्ट हैंड इसके ऊपर रहेगा ऐसे। जी 5 मिनट ध्यान जरूर करेंगे, मन में मंत्र बोलते रहिए ओम नमः शिवाय। उसको देंगे जिसमें आपने काला कपड़ा रखा था ना, जी कपड़े से ढकना है, प्रार्थना कर